अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, बिजली के हवाले से मैंने गुज़िश्ता वीडियो में एक छोटी सी टिप बताई थी। वो ये कि अगर आप महीने भर में 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करते तो आपका बिल बहुत मुनासिब आएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ़ के साथ बताऊंगा कि 200 यूनिट्स का मामला क्या है और इसमें गवर्नमेंट के कौन से कानून लागू होते हैं। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छी और नई मालूमात मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले मैं बताता चलूं कि अगर आप इस तरह की रोज़मर्रा की मालूमाती और फ़ायदेमंद वीडियोस देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल बटन को भी क्लिक कर दें। व्यूअर्स, पहले तो ये बताता चलूं कि गवर्नमेंट का एक इदारा है नेपरा, यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो बिजली की कीमत तयन करता है। पाकिस्तान में चूँकि बिजली का बेशतर हिस्सा तेल से तैयार होता है, इसी वजह से जब भी आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में बिजली महंगी हो जाती है। कुछ दहाइयों पहले तक पाकिस्तान की ज़्यादातर बिजली मुख्तलिफ़ डैमों से, जैसे तरबेला और मंगला डैम है, इनसे हासिल हो जाती थी, जो कि तेल के मुकाबले में बहुत सस्ती होती है। इसी वजह से पहले बिजली सस्ती हुआ करती थी, जबकि माजी के मुकाबले में अब बहुत ज़्यादा महंगी है। अब तेल की कीमत के मुताबिक और IMF की शराइत की वजह से नेपरा मुख्तलिफ़ अरसे बाद कुछ नोटिस इशू करता है। इन नोटिस को SRO यानी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर कहा जाता है। ये SRO नोटिस इस तरह का होता है। मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की बहुत सी आवाम इन SRO नोटिस से नावाकिफ़ होगी। इस नोटिस की एक डेट और मखसूस नंबर होता है। इस नोटिस में बिजली की कीमत इस तरह से एक टेबल में लिखी होती है। अब इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस टेबल को समझ लेंगे तो आपको पहले से अंदाज़ा होगा कि आपका बिजली का बिल तकरीबन कितना आएगा। देखें, इस टेबल में सबसे ऊपर स्केड्यूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ लिखा है, यानी बिजली की कीमत का शेड्यूल, और इसके बाद ये लिखा है कि ये शेड्यूल घरेलू सार्फिन के लिए है, ना कि कमर्शियल सार्फिन के लिए। फिर इसने घरेलू सार्फिन को बिजली के मीटर के साइज़ के लिहाज से दो कैटेगरीज़ में लिखा है। एक सिंगल फेज़ मीटर जिसका लोड 5 किलोवाट से कम होता है, और दूसरा 3 फेज़ मीटर जिसका लोड 5 किलोवाट तक होता है। ज़्यादातर घरेलू सार्फिन सिंगल फेज़ मीटर वाले होते हैं। सिंगल फेज़ में अगर आपके महीने भर के यूनिट्स 100 तक रहेंगे, वो भी मुसलसल 6 महीने तक, तो आपको बिजली की कीमत ये देना पड़ेगी, यानी 50 यूनिट तक रेट 3 रुपये 95 पैसे, और अगर यूनिट्स 100 तक होंगे तो फ़ी यूनिट रेट 7 रुपये 74 पैसे होगा। इसी तरह अगर आपके महीने भर के यूनिट्स मुसलसल 6 महीने तक 200 तक होते हैं, तब आपको 1 से लेकर 100 तक यूनिट्स का रेट 7 रुपये 74 पैसे, और बाकी के 100 से 200 तक यूनिट्स का रेट 10 रुपये 6 पैसे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके किसी एक महीने के यूनिट्स 200 से ज़्यादा इस्तेमाल हो जाते हैं तो आपको जो चार्जेस पड़ेंगे वो 22 रुपये 14 पैसे हैं, और अगर यूनिट्स 300 से ज़्यादा हो जाएं तब फ़ी यूनिट रेट 25 रुपये 53 पैसे हो जाता है। इस चीज़ से आप ज़रा अंदाज़ा करें कि 200 से ज़्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करने से किस तरह बिजली का बिल डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। अब यही चीज़ मैं आपको बिजली के मुख्तलिफ़ बिल दिखाकर प्रूव करता हूँ। ये देखें, ये एक सारिफ़ का बिल है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। जून के महीने तक ये 200 यूनिट्स वाली कैटेगरी में थे, तो 149 यूनिट्स इस्तेमाल करने पर इनका बिल 2382 रुपये आया था, जिसमें फ्यूल के चार्जेस भी शामिल थे। ये इनकी कैलकुलेशन है। 1 से लेकर 100 तक यूनिट्स का रेट 7 रुपये 74 पैसे, और बाकी के 100 से ज़्यादा यूनिट्स का रेट 10 रुपये 6 पैसे लगा है। अब जुलाई के महीने में इनके यूनिट्स 204 यूज़ हुए हैं, तो इनका बिल 6068 रुपये आया है, यानी 200 से सिर्फ 4 यूनिट्स ज़्यादा इस्तेमाल हुए तो ये 200 वाली कैटेगरी से आउट हो गए
اور اب ان کو فی یونٹ 22 روپے 14 پیسے کا ریٹ لگا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا بل 6068 روپے آیا ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے پچھلے بل کے مقابلے میں۔ یہ ایک دوسرا بل ہے، ان کا میٹر بھی 200 یونٹس والی کیٹیگری میں آتا ہے۔ دیکھیے ان کے 191 یونٹس استعمال ہوئے اور بل صرف 2962 روپے آیا ہے۔ اب ایک اور بل دیکھیں، ان کا میٹر 200 یونٹس والی کیٹیگری میں نہیں آتا، ان کے 257 یونٹس استعمال ہوئے اور ان کا بل 7904 روپے آیا ہے، یعنی تقریباً 8000 روپے۔ ان تمام چیزوں سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح بجلی کا بل ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ کا میٹر 200 یونٹس والی کیٹیگری سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ 200 یونٹس تک وہی مینیج کر سکتا ہے جس کے گھر میں 1-2 پنکھے یا 3-4 بلب اور ایک چھوٹا فریج وغیرہ ہوں۔ اگر گھر میں اے سی یا بڑے سائز کا فریج ہے، ہائی پاور کی واٹر موٹر جیسی چیزیں استعمال ہوں گی تو یقیناً یونٹس 200 سے کافی زیادہ چلے جائیں گے اور اسی طرح سے بل بھی زیادہ ہی آئے گا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نئی انفارمیشن ملی ہوگی اور یہ انفارمیشن آپ کو مالی طور پر بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ اپنا بجلی کا استعمال 200 یونٹ تک لمٹ کر لیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں، آپ کچھ مزید جاننا چاہیں گے تو نیچے کومنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب دے سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔